Chapter number 6, The Making of a Scientist by Robert W. Peterson. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. At the age of 22 years की ही एज में अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर. स्काउट ऑफ द ईयर मतलब कि पूरे साल जिसने रिसर्च किया हो वो. एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विथ अ न्यू थियोरी ऑफ हाउ सेल्स वर्क. उसने ये समझ लिया था कि बॉडी में सेल्स कैसे वर्क करते थे. रिचर्ड एच एब्राइट and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Sciences. नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में एक आर्टिकल उन्होंने अपना पब्लिश किया था. किसने? रिचर्ड एच एब्राइट एंड उसके कॉलेज रूममेट ने. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. ये जो जर्नल है उसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी कॉलेज स्टूडेंट का साइंटिफिक वर्क पब्लिश किया जा रहा था. वरना बड़े बड़े साइंटिस्ट के ही बारे में लिखा जाता था और उनका ही काम वर्क है वो पब्लिश किया जाता था. पहली बार किसी कॉलेज स्टूडेंट के वर्क को पब्लिश किया जा रहा था. इन स्पोर्ट्स इट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट. स्पोर्ट्स में इसे ऐसा माना जाएगा कि किसी बड़ी सी लीग के सामने आपने सिर्फ 15 ईयर की एज में बैट लगाई है और आप जीत गए. ठीक है. फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रीक ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स. ठीक है. साइंस और किसी भी और फील्ड में रिचर्ड के लिए ये उसका सबसे पहला अचीवमेंट था. एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज. बटरफ्लाइज से उसने ये सब कुछ बनाया था, सीखा था. इन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. पेनिसिल्वेनिया में अपना पूरा टाइम उसने पढ़ाई में ही, रीडिंग में ही लगाया था, क्योंकि वो ऐसा कहता था कि मेरे पास और कुछ करने के लिए भी नहीं था. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one. कोई फ्रेंड्स नहीं थे तो अकेला बेसबॉल या तो फुटबॉल में खेल नहीं सकता. बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स. एक ही चीज में कर सकता था, अलग अलग चीजों को कलेक्ट करो और उसके बारे में पढ़ो. सो ही डिड एंड ही एवर. ऐसे ही वो कंटिन्यू करता गया. बिगिनिंग इन किंडरगार्टन. किंडरगार्टन मतलब केजी. ठीक है. बिगिनिंग इन किंडरगार्टन एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विथ द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज. ठीक है. वो अपनी सारी एक्टिविटीज को छोड़कर किंडरगार्टन में क्या करता था? बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का काम करता था. ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स. अलग अलग चीजें उसने बहुत सारी कलेक्ट की थी. ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट. एक बहुत अच्छा एस्ट्रोनॉमर भी बन गया था. पूरी रात बैठकर वो स्टार को घुरा करता था. फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विथ अ ब्राइट माइंड. फ्रॉम द फर्स्ट मतलब अपने पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में, फर्स्ट क्लास में जब वो था, फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विथ अ ब्राइट माइंड. उसका माइंड बहुत ब्राइट था, उसके साथ उसमें क्यूरियोसिटी, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने की महत्वाकांक्षा वो भी उसमें बहुत ज़्यादा थी. He also had a mother who encouraged his interest in learning. उसकी माँ भी उसे लर्निंग में उसको encourage करती थी. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways. वो अलग अलग ट्रिप पर उसे लेके जाती थी, उसे साइंस से रिलेटेड अलग अलग चीज़ें भी खरीदे
के देती थी, ताकि उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़े और वो नई नई चीज़ों के बारे में जानता ही जाए। I was his only companion until he started school. उसने स्कूल स्टार्ट किया, तब तक उसकी कंपेनियन मतलब उसकी साथीदार कौन था? उसकी मदर, his mother से। After that I would bring home friends for him. उसके बाद ही उसके बहुत सारे फ्रेंड्स को मैं घर पे ला सकती। But at night we just did things together. दिन के उसके फ्रेंड्स उसके घर पे आते थे, उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे, पर रात को तो हम दोनों अकेले ही होते थे। Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade. शॉर्ट फॉर्म में उसे क्या बोला दी थी? अपने बेटे को रिची बोला दी। ठीक है, कि जब वो 3rd स्टैंडर्ड में था तब उसके फादर की डेथ हो गई, तब से रिची ही मेरी पूरी लाइफ था। She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical work but learning things. उसकी माँ क्या कहती थी? शाम को डाइनिंग टेबल पे ही वो दोनों होते थे। अगर उसके पास कोई काम ना हो तो मैं उसे काम ढूंढ कर लाकर दे देती। फिजिकल वर्क नहीं, कुछ उसे समझ में, कुछ उसे नया नया सीखने को मिले, ऐसा कोई काम उसके लिए मैं लाती थी। His mother said he liked it, he wanted to learn. उसे वो अच्छा भी लगता था और नई नई चीज़ों के बारे में वो कुछ सीखना भी चाहता था। एंड लर्न ही डिड, ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। और उसने सिर्फ लर्न करने का ही, बहुत नई नई चीज़ें सीखने का ही काम किया और स्कूल में वो टॉप ग्रेड में आता था। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। एवरी डे, हर रोज वो मुझे सिर्फ नॉर्मल बच्चों के जैसा ही लगता था। बाय द टाइम ही वॉज इन द 2nd grade, 2nd standard. Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. उसके होम टाउन के आसपास अलग अलग बटरफ्लाई के तो बहुत सारे स्पीसीज है। उसमें होम टाउन के आसपास जो 25 स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज क्या होता है वो हमने 9th स्टैंडर्ड में साइंस में देखा है। ठीक है, तो बटरफ्लाई के अलग अलग 5 स्पीसीज, उस 25 स्पीसीज जो उसके होम टाउन के आसपास देखने को मिलते थे वो उसने सारे कलेक्ट करके रखे थे। सी फॉलोइंग बुक्स, क्या क्या कलेक्ट किया था देखो। ठीक है, नाउ दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माय बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही से। उसने क्या कहा कि शायद ये मेरा बटरफ्लाई कलेक्टिंग का एंड है। इतने सारे स्पीसीज मैंने कलेक्ट किए हैं तो अब तो और कोई स्पीसीज बाकी रहा नहीं होगा। But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X नाम की ये बुक उसकी मदर ने उसे दी। That book which told how monarch butterflies migrate to Central America opened the world of science to the eager younger collector. उसमें एक और बटरफ्लाई की स्पीसीज के बारे में समझाया गया था। किसके बारे में था? मोनार्क बटरफ्लाई, कि जो माइग्रेट होकर सेंट्रल अमेरिका में चले गए थे। तो इससे उसे क्यूरियोसिटी बढ़ी कि और तो बटरफ्लाई के बारे में कितना क्या बाकी था जानने के लिए मुझे। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. उसमें लिखा भी था कि अगर किसी को बटरफ्लाई की माइग्रेशन के बारे में स्टडी करना हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो। They were asked to take butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart for the University of Toronto, Canada. अगर किसी को ज़्यादा समझना हो तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में डॉक्टर ने इनवाइट भी किया था। Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. ठीक है, उसकी माँ ने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के जो ये डॉक्टर थे उसे एक लेटर भी लिखा कि मेरे सन को बटरफ्लाइज के बारे में समझना है, पढ़ना है। एंड सून इब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स। ठीक है, मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में वो डॉक्टर उसे लिख के समझाता भी था अलग अलग चीजें।
Anyone who found the tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. अगर कोई नया स्पीसीज आपको बटरफ्लाई को देखने का मिले तो आपको उर्क्वाहार्ट को भेजना था. The butterfly collecting season around reading last 6 weeks in last late summer. See graph below. सबसे ज्यादा बटरफ्लाई कब मिलते हैं वो ऐसे ग्राफ के ऊपर से दिखाया गया है. इफ यू आर गोइंग टू चेस देम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मेनी. अगर आप उसे चेस करते करते उनके पीछे जाओ तो आप उसे कलेक्ट नहीं कर सकते. सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फोक ऑफ बटरफ्लाईज. ठीक है, एब्राइट के लिए क्या था, पूरा बटरफ्लाई का कलेक्शन करना था उसे. ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. वो क्या करता था, मोनार्क फीमेल बटरफ्लाई को उसने कलेक्ट किया, अपने बेस पेट पर उसे संभालने भी लगा. वो जब एजेड हुई उसने क्या दिया, एग दिया. एग में से कैटरपिलर निकला. पूरी लाइफ साइकिल उसने वो संभाल के रखा. फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई. एग में से कैटरपिलर बना, कैटरपिलर में से प्यूपा मतलब छोटा बटरफ्लाई, और बड़ा एजेड पूरा बटरफ्लाई बना तब. देन ही वुड टेक द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो. बटरफ्लाई की विंग को वो टेक कर देता था ताकि उसे पता चले कि ये बटरफ्लाई तो मेरे पास आ चुका. ठीक है, फिर उसे छोड़ देता था. फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाईज उसने अपने बेसमेंट में रखे थे अलग अलग एज पर, डेवलपमेंट की अलग अलग एज पर. ठीक है, इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टेकिंग बटरफ्लाईज. फिर मुझे बटरफ्लाई को टेक करना भी अच्छा नहीं लगता था, ऐसे ही छोड़ देता था, उसके बारे में स्टडी करके छोड़ देता था. इट्स टीडियस एंड देयर इज नो मच फीडबैक. एब्राइट से इन ऑल द टाइम आई डिड इट he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured. मैंने जितने भी बटरफ्लाई को टेक किया था उसमें से ओनली 2 ही मेरे पास वापिस आए थे. ठीक है, तो अब तो उसने टेक करना भी छोड़ दिया. एंड they were not more than 75 miles from where I lived. और वो 2 बटरफ्लाई भी 75 माइल्स तक ही दूर गए थे, दूर जाने वाले तो वापिस आए भी नहीं थे. Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. जब वो 7th grade में था तब उसे समझ आया कि असली साइंस होता क्या है. जब वो एक कंट्री के फेयर में गया था तब, और वहाँ पे लॉस्ट हो गया. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. एब्राइट से फेयर में गया पर उसे अपने बटरफ्लाई के लिए कुछ मिला भी नहीं. वो लॉस्ट हो गया, उसमें खो गया. तो बाकी सबको देख रहा था कि उसके साइंस के काम के लिए सबको कुछ ना कुछ मिल रहा था, पर उसे कुछ मिला नहीं. वो देख के वो सैड हो गया. His entry was sliced of frog tissues which he showed under a microscope. फिर उसने बटरफ्लाई छोड़कर क्या किया, फ्रॉग के सेल्स को देखने लगा माइक्रोस्कोप में. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. ठीक है, वहां पे उसने वो देखा, फ्रॉग के टिश्यू देखे. अलग अलग साइंस फेयर में लोग अपनी अपनी चीजें लेके आते हैं ना, तो उसने वहां पे फ्रॉग के टिश्यू देखे और उसने देखा कि जो लड़के ने उसमें पार्टिसिपेट किया था ना, उसने उस पर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके ये सब कुछ किया. ठीक है, ओनली नीट डिस्प्ले सिर्फ ऊपर का वहां पे रखा नहीं था. Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. I knew that for the next year's phase, I would have to do a real experiment, he said. उसे क्या रियलाइज हुआ कि अगर नेक्स्ट ईयर मुझे इसी फेयर में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे. ठीक है, the subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. मैं थोड़े साल से जो इंसेक्ट की स्टडी कर रहा था उसी में मुझे आगे बढ़ना चाहिए. सो ही रोट टू डॉक्टर उर्क्वाहार्ट फॉर आइडियाज एंड बैक केम अ स्टेक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट.
इसलिए उसने डॉक्टर जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के डॉक्टर थे उनको उसे एक लेटर लिखा कि मुझे स्टडी में मदद कीजिए। उसने सामने क्या किया, कितने एक्सपेरिमेंट तुम किस तरह से कर सकते हो उसका पूरा एक लिस्ट उसे भेजा। Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. उसने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उस पूरी हाई स्कूल उसने उसी एक्सपेरिमेंट्स में बिताया, जिसकी वजह से उसे प्राइज में वो प्रोजेक्ट में उसे प्राइज भी मिला और इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी उसने पार्टिसिपेट किया और उसे प्राइज भी मिला। For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearby all monarch caterpillars every few years. 7th ग्रेड में उसने ये सब कुछ किया जो डॉक्टर ने उसे एक्सपेरिमेंट्स लिख के दिए थे, ठीक है। 8th ग्रेड जब वो 8th स्टैंडर्ड में आया तब उसने देखा कि कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से उसके बटरफ्लाइज थोड़े साल के बाद मर रहे, ठीक है। ट्राइड टू फाइंड द कोज ऑफ द वायरल डिसीज। तो बटरफ्लाइज में ऐसा कौन सा वायरल डिसीज आता था जिसकी वजह से थोड़े साल के बाद वो बटरफ्लाइज मर जाते, उसके बारे में उसने सोचा कि मैं स्टडी करता हूँ। हाँ, Ebright thought the disease might be carried by a beetle. एक बीटल की वजह से वो कैरी हो रहा है। He tried raising caterpillars in the presence of beetles. अब वो बीटल्स के प्रेजेंस में कैटरपिलर्स को, जो बटरफ्लाई की कैटरपिलर्स होती है ना, उसे वो रेज करने लगा। I didn't get any real result, he said. उसे कोई रिजल्ट नहीं मिला, मतलब उसे पता चल गया कि बीटल्स की वजह से ये डिसीज फैल रहा नहीं है। He said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. ठीक है, और फिर मैंने ये एक्सपेरिमेंट जो ट्राई किया था वो भी मैं नेक्स्ट ईयर फेयर में लेके गया और मैं जीता भी। The next year his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. ठीक है, मोनार्क जो मेन बटरफ्लाई थे उसे कॉपी करके बाकी से सारे बटरफ्लाइज की डेवलपमेंट हुई थी। ठीक है, उसने ये पूरा रिसर्च किया था, वो अपने नेक्स्ट साइंस फेयर के प्रोजेक्ट में उसने दिखाया। The theory was that viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. ठीक है, वाइसरॉय जो बटरफ्लाई की दूसरी जाति थी वो मोनार्क के जैसी ही लगती थी। देखो यहाँ पे दिया है, एक वाइसरॉय है और एक मोनार्क है, दोनों अलग कैसे दिखते हैं, सिर्फ पंख उल्टे सीधे हैं और कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स जो बटरफ्लाइज को खाने में अपना यूज करते हैं। ठीक है, वाइसरॉय का टेस्ट बर्ड्स को बहुत अच्छा लगता था, जबकि मोनार्क का टेस्ट अच्छा नहीं लगता था। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस दे लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। अगर वो मोनार्क के जैसे देखने लगे तो बर्ड्स के डिनर नहीं बनेंगे, क्योंकि बर्ड्स को मोनार्क का टेस्ट अच्छा नहीं लगता था। Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. We found that a starling would not eat ordinary bird food. स्टारलिंग एक बर्ड की प्रजाति है, वो ऑर्डिनरी बर्ड जो बटरफ्लाइज खाते थे वैसे वो नहीं खाता था। इट वुड ईट ऑल दी मोनार्क्स इट कुड गेट। बाकी सारे बर्ड्स क्या खाते थे, वाइसरॉय को, जबकि ये जो स्टारलिंग बर्ड है वो क्या खाता था, मोनार्क खाता था। Ebright said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. This project was placed first in the zoology division and third all over in the county science fair. जूलॉजी डिवीजन में इसे फर्स्ट प्राइज मिला और पूरे जो फेयर था उसमें उसे थर्ड प्राइज मिला। In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. जब वो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में था तब वो रिसर्च करता गया और उसके रिसर्च में उसे हॉर्मोन्स के बारे में पता चला। ठीक है, हॉर्मोन्स के बारे में पता चला। इनडायरेक्टली ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थियोरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स।
हॉर्मोन्स के ऊपर से लाइफ ऑफ सेल, सेल की लाइफ क्या होती है उसके बारे में उसे पता चला। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वो सिंपल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। मोनार्क नाम का जो बटरफ्लाई है वो जब प्यूपा तब छोटा था तब उसके विंग्स पे जो 22 डॉट्स मिलते थे वो क्या था? 20 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स, 20 गोल्ड जैसे स्पॉट्स उसे मिलते थे, वो क्या था? एवरीवन अज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, इब्राइट सेड, बट डॉक्टर उर्कहाट डिडंट बिलीव इट। सबको ऐसा लगता था कि वो बटरफ्लाई को नेचुरल ऑर्नामेंट मिला है, बट डॉक्टर उर्कहाट को ऐसा नहीं लगता था। टू फाइंड द आंसर, इब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट्स first had to build a device that showed that the spores were producing a hormone necessary for the butterfly's full development। ठीक है, तो उर्कहाट के जितने भी स्टूडेंट्स थे, जैसे इब्राइट था वैसे उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ना, तो सारे स्टूडेंट्स का काम क्या था? पहले ऐसी डिवाइस बनानी थी जिसकी वजह से वो बता सके कि विंग्स पर जो 20 डॉट्स मिलते थे ना वो हॉर्मोन्स थे जो मोनार्क बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट में काम आते थे, वो सिर्फ ऑर्नामेंट्स नहीं थे। दिस प्रोजेक्ट वन इब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री टू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। इसके ऊपर उसने रिसर्च किया और उसके काउंटी फेयर मतलब कि उसका जो फेयर था, उसके एरिया का जो फेयर था उसमें फर्स्ट प्राइज मिला और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उसे जाने को मिला। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, वहाँ उसे जूलॉजी के लिए थर्ड प्लेस मिला। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research। ठीक है, इस लेबोरेटरी में जैसे ऐसे किसी भी लोग को जाने के लिए रिसर्च के लिए जगह नहीं मिलती थी, उसे उसके प्रोजेक्ट के लिए उसमें जगह मिली। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचार्ड इब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा। That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer। उसने अपना रिसर्च चालू रखा जूनियर स्कूल में, कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा। ठीक है, वो अपना अगेन उसने इंटरनेशनल साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया और वहाँ उसे फर्स्ट प्राइज मिला, जिसकी वजह से ये जो आर्मी लेबोरेटरी थी ड्यूरिंग समर उसे फिर से वहाँ जाने को मिला। In his senior year, he went a step further, again आगे बढ़ा। He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing cells only if they were fed the hormone from the gold spores। उसने आगे क्या रिसर्च किया? He grew cells from a monarch's wing, मोनार्क के विंग में से उसने सेल को ग्रू करा। फिर उसे समझ में आया कि सेल से डिवाइड होते हैं, 9th स्टैंडर्ड में हमने देखा था ना कि एक सेल में से डिवाइड होते हैं सेल, तो ये सेल डिवीजन के बारे में उसमें आगे रिसर्च किया एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग सेल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। और उसने क्या रिसर्च किया कि सेल्स तभी डिवाइड होकर पूरा बटरफ्लाई का विंग बनेगा जबकि उसे वो गोल्ड स्पॉट में से हार्मोन मिलेगा, तभी वो सेल डिवाइड होके पूरा बटरफ्लाई के विंग जैसा बनेगा। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फ्रेशमैन ईयर मतलब कॉलेज का फर्स्ट ईयर, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना कॉलेज का फर्स्ट ईयर किया उसने। इब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। विंग के ऊपर से जो गोल्ड स्पॉट्स मिले थे उसके हार्मोन के ऊपर उसने ज्यादा से ज्यादा वर्क किया। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। लेबोरेटरी में बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स उसे मिले जिसकी वजह से वो हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर, हार्मोन का स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी उसे समझ में आया। A year and a half later,
मतलब 1.5 ईयर के बाद ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर इब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of the hormone. हार्मोन के उसने एक्सरे फोटोज निकाले थे. जब वो देख रहा था तब उसे कुछ नया उसमें दिखा. When he saw those photos, Ebright didn't shout "Eureka" or even "I have got it," but he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzles. जब उसने एक्सरे में वो देखा ना तब वो चिल्लाया नहीं, पर उसने सोचा कि यूरोलॉजी और इंसेक्ट के बारे में मैंने जो देखा है वो मुझे बायोलॉजी की तरफ भी बहुत आगे लेके जाएगा. हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. डीएनए के ब्लूप्रिंट जैसे हमारे फादर मदर में होते हैं ना, सेम डीएनए हमें मिलता है. ठीक है, तो ये ब्लूप्रिंट कैसे कॉपी होता है सेल की वजह से, वो भी उसने रिसर्च किया. डीएनए इज द सब्सटेंस इन द मसल्स ऑफ द सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी. सेल के अंदर डीएनए होता है. हमने 9th स्टैंडर्ड में सेल के बारे में डिटेल में देखा था. ठीक है, तो ये जो डीएनए होता है वो हेरिडिटी कैरी करता है, ये भी हमने देखा था. इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल. दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ. Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. तो ये डीएनए और सेल के ऊपर पूरा थ्योरी भी लिखा. पूरी रात वो जागकर उसके ऊपर मॉडल भी उन लोगों ने बनाए. Surprisingly, no one who knew him, Richard Ebright, graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510. इतने स्टूडेंट में से वो पूरे क्लास में सेकेंड आया. ठीक है, तब तक उसे कोई जानता भी नहीं था. Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. अगर उसका एक्सपेरिमेंट करेक्ट हुआ तो पूरी लाइफ साइकिल कैसे चलती है वो समझा सकेगा और बड़े बड़े डिसीजेस के लिए वो इलाज भी ढूंढ पाएगा. All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. His high school research into the purpose of the sports of a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. उसने देखा था कि प्यूपा के विंग्स के ऊपर जो डॉट है, स्पोर्स है, उसके ऊपर से उसने पूरी लाइफ सेल के लाइफ की थ्योरी बना दी. ठीक है, Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he has not time for other interests. यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.